हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएमसी ऑनलाइन तैयारी विद रॉयल ग्रुप। आज हम लोग देखेंगे 5000 जीके क्वेश्चन का 5वां नंबर वीडियो, जिसमें कि आपके इतिहास के, भूगोल के, राज्य व्यवस्था के, अर्थव्यवस्था के, खेल के तथा विज्ञान के क्वेश्चन समाहित हैं। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो घर्षण के अभाव में, याद रखिएगा, ठीक ना। बर्फ पर चलना मुश्किल है बिना घर्षण के, तो किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो घर्षण के। नेक्स्ट है आपका, किस राष्ट्रपति की मृत्यु, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? तो अगर कहाँ बात करें कि किस राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल में हो गई थी, तो इसका आंसर होगा आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, है ना। जिनका कार्यकाल जो है 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 18 फरवरी 1897 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइंस का क्वेश्चन है। किनका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है? तो किसका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ठीक ना। और का प्रोटॉन का बात किया जाए तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किए थे 1920 में, और न्यूट्रॉन का खोज जो है आपका जेम्स चैडविक किए थे 1931 में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का तो कल का वीडियो में बता ही दिए थे, कौन किए थे? जे थॉमसन किए थे आपका 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज, ठीक है। तो किनका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधि को धारण किया? मतलब कल वाला क्वेश्चन में भी था आपका, पुलकेशिन से रिलेटेड है कि पुलकेशिन जो है हर्षवर्धन को हरा के कौन सी उपाधि मतलब प्राप्त किए थे? तो परमेश्वर की। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की थी? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। इसलिए आप लोगों को कहते हैं कि सीरियल बाय वीडियो एक लाइन से देखें, ताकि आपको सभी आंसर स्पष्ट तरीका से समझ में आए, ठीक है। तो ये आपका 5वां नंबर वीडियो है, 5 है आपका पार्ट, तो इसके पहले 4 है, और आप उन्हें नहीं देखे हैं तो उन्हें देखें, ताकि आपको बेहतर तरीका से समझ में आए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने लिखा निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल? ठीक ना, यह आपका किसके द्वारा लिखा गया है? तो बात करें अगर कहा इसके किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। क्या इसका अर्थ हुआ? निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। तो निज यानी अपनी भाषा, निज यानी क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? अपनी भाषा, अपनी भाषा की बात किया जा रहा है। निज यानी अपनी भाषा से उन्नति, है ना, संभव है, क्योंकि यही सारी उन्नतियों का मूलधार है, ठीक है। मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा का निवारण संभव नहीं है। विभिन्न प्रकार की कलाएं और समिति शिक्षा, ठीक ना, तथा अनेक प्रकार का ज्ञान, ठीक है, सभी देशों से जरूर लेनी चाहिए, परंतु उनका प्रचार जो है मातृभाषा के द्वारा ही करना चाहिए। तो याद रखिएगा, किसने कहा निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको सभी का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्युमिनियम से हुआ है? तो किससे हुआ है इसका? तो आपका क्रस्ट बोल सकते हैं या भूपर्पटी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, क्रस्ट या भूपर्पटी। तो क्या होता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक ना, कई संकेंद्रीय परतों से बनी है, अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्रस्ट यानी कि ऊपरी परत, मेटल मध्य भाग तथा कोर जो है निचली परत, 3 परतों में इसको बांटा गया है। अगर कहाँ क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी, है ना, सब चीज है, ठीक। तो इसका क्वेश्चन था आपका, पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्युमिनियम से हुआ है? तो आप याद रखिएगा भूपर्पटी या क्रस्ट से। नेक्स्ट है आपका 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग, है ना, सबसे बिजी जो हम लोग का बॉडी का पार्ट है वो कौन है? तो क्या आपका आंसर होगा? हृदय, हार्ट, ठीक है। तो
ज़्यादातर यहाँ पे जगह ना दें इंसान को, ये तो अपने हमारे बॉडी का सबसे बिजी पार्ट है, याद रखिएगा। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो हार्ट। मनुष्य का शरीर का सबसे व्यस्त अंग उसका हृदय यानी कि दिल होता है। इसके द्वारा ही मनुष्य शारीरिक क्रिया में संचालित होती है। हमारे शरीर का जो सांस होता है, संकुचन होता है, सिकुड़ना फूलना जो है ना, ये हृदय के द्वारा ही क्या होता है? संभव होता है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे बहुत आदमी को जगह दे देते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा, थोड़ा कम जगह देना, वो अपने व्यस्त अंग है। तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो हृदय है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में। भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला मुख्य कारक क्या है? भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला मुख्य कारक क्या है आपका? तो निर्यात का विभेदीकरण है। क्या है? निर्यात का विभेदीकरण है। क्या होता है विभेदीकरण? तो विभेदीकरण आपका किसी कंपनी के लिए एक तरह की व्यावसायिक रणनीति होती है, ठीक ना, एक तरह की क्या होती है? व्यावसायिक रणनीति होती है। तो आप याद रखिएगा, भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? तो आपका विविधीकरण यानी कि निर्यात विविधीकरण इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर। देखिए, बादामी या बातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? ठीक ना, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? पुलकेशिन द्वितीय। वीडियो का पार्ट 4 में और इसमें आपका 5 में दोनों में ही पुलकेशिन से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट है आपका 9 नंबर। देखिए, बादामी या बातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था आपका? तो पुलकेशिन द्वितीय था। याद रखिएगा आप, बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर। अबलो नसानी अबना नसेहो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है? तो किस में मिलती है? विनय पत्रिका में मिलती है। क्या मतलब होता है इसका? अबलो नासानी अबना नसेहो का, तो अब तक तो नष्ट हो गई परंतु अब इसे नष्ट नहीं होने दूंगा। ठीक है, याद रखिएगा, तुलसीदास की किस कृति में मिलती है? तो विनय पत्रिका में। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर। रेबीज का टीका किसने बनवाया? तो रेबीज का टीका किसने बनाया था? तो लुई पास्चर ने बनाया था। जिसका जन्म कब हुआ था? जिनका तो 27 दिसंबर 1822 में इनका जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा, रेबीज का टीका किसने बनाया था? लुई पास्चर ने। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? आपको कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक ना, जो भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो 1665 में जो पुरंदर की संधि हुई थी, ये जयसिंह है ना और आपके छत्रपति शिवाजी के बीच हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, पुरंदर की संधि मुगल सेनापति जो थे जयसिंह और छत्रपति शिवाजी के बीच हुई थी। कब हुई थी? तो 11 जून सन 1665 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका और देखिए क्या कह रहा है। सम्राट अकबर द्वारा किसको जड़ी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? किसे किया गया आपका? तो मोहम्मद हुसैन को। किसे क्या किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को किया गया था जड़ी कलम की उपाधि से अलंकृत। किनके द्वारा? तो सम्राट अकबर के द्वारा। आपका 15 नंबर। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी है? यानी कि कह रहा है, लिखा हुआ यहाँ पे 15 नंबर में आपका कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? किसने इस पंक्ति की रचना की है? किसने रचना की थी? मोहम्मद इकबाल ने। याद रखिएगा आप, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? तो मोहम्मद इकबाल की। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर। देखिए, पृथ्वी की परत को सियाल परत भी कहते हैं। अभी आपको पृथ्वी के बारे में बताए थे। तो क्रस्ट अथवा भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जिसे सियाल भी कहा जाता है। ठीक ना, याद रखिएगा, क्योंकि यह मुक्ता सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम से बने होते हैं। तो याद रखिएगा, पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहते हैं? तो इसका आंसर होगा भूपर्पटी या क्रस्ट। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर।
कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? तो आपका आंसर होगा हैदराबाद का नियाज। ठीक ना, हैदराबाद के नियाज उल मुल्क हैदराबाद स्टेट की एक पूर्व राजशाही था। ठीक ना, जिसका विस्तार 3 वर्तमान भारतीय राज्यों में आपको मिलता है। यहाँ कहाँ तो आपके आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में। ठीक ना, आप याद रखिएगा क्या कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? तो आपका क्या होगा? हैदराबाद का निजाम। नेक्स्ट है आपको भारतीय विदेश व्यापार संस्था कहाँ स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार संस्था कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या होगा आपका? नई दिल्ली में। ठीक ना, तो भारतीय विदेश व्यापार संस्था जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में IIFT की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1963 में एक स्वशाही संस्था के रूप में की गई थी। ठीक ना, तो याद रखिएगा भारतीय विदेश व्यापार संस्था कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर, किसको श्री कलम की उपाधि से नवाजा गया था? तो इसका आंसर होगा आपका अब्दुल समद को नवाजा गया था श्री कलम की उपाधि से। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला दो, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो इसका आपका आंसर होगा सोहनलाल द्विवेदी। ठीक ना, जिनको कि आपका 1969 में भारत सरकार द्वारा ने इन्हें क्या दिया था? पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। किनको? तो सोहनलाल द्विवेदी को। इन्हीं का पंक्ति है वंदना के इन स्वरों में, है ना, एक स्वर मेरा मिला दो। यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो याद रखिएगा सोहनलाल द्विवेदी को, जिनको कि पद्मश्री उपाधि प्रदान की गई थी, उनसे सम्मानित किया गया था उसको 1969 ईस्वी में। ठीक है, ये हमारा था आपका वीडियो का 5वां पार्ट था आपका 5000 जीके क्वेश्चन का। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को आप लोग ध्यानपूर्वक याद कीजिएगा, देखिएगा। ठीक है, हो सके तो आप एक बार से ज़्यादा देखें, 2 बार देखें, जिससे कि सभी क्वेश्चन को आपका आंसर याद हो सके और इसे आप अपने डायरी या कॉपी में नोट करें ताकि आपको बेहतर तरीक़ा से इसकी तैयारी हो पाए आने वाले सभी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो अगर का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ये वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।